हमारे आइलैंड्स के ताज़ा खबरों और इम्पोर्टेंट अपडेट्स से जुड़े रहे भरोसेमंद और पक्की जानकारी सीधे अपने फ़ोन पर पाने के लिए न्यूज़ आप तक व्हाट्सएप चैनल को अभी फॉलो करें। सभी प्रेस बंधुओं को हमारी नमस्कार। और आज जो प्रेस वार्ता में हम बैठे हैं, हमारे साथ में महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हमारे मैडम जी, जुबेदा मैडम जी, और साथ में हमारे आर के राज भाई जो ओबीसी के चेयरमैन हैं, साथ में हमारे तेजेश्वर राव जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के चेयरमैन हैं अंडमान निकोबार आइलैंड के। मैंने इसलिए आप आज जरूरी है इसलिए बुलाया कि ये शॉर्ट नोटिस था। हमने जो भी आए यहाँ पे आप सबको बधाइए, और जो भी हमारे बात को सुनते हैं पूरा अंडमान निकोबार के जनता जनार्दन जो श्रोताबिंद है उनको भी हमारी नमन है। मैं इसलिए बुलाया हूँ आप सभी को क्योंकि हमने कुछ दिन पहले 23 और 24 जो हमारा दौरा था हडबी लिटिल अंडमान में, उस दौरा के समय में हमने जो संपर्क किया हमारे जनता कार्यकर्ता उस क्षेत्र के निवासियों से, तो उसमें बहुत कुछ हमने पाया है। आज जो देखा है ये कहने का यही है कि बहुत दर्दनाक है। आप सोचिए अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन आज बीजेपी का पीओन से लेके एलजी तक यहाँ पर है, सभी उनके देखरेख में चल रहा है। लेकिन आज हडबे का परिस्थिति बहुत खराब है। हडबे लिटिल अंडमान का परिस्थिति बहुत ही खराब है क्योंकि वहां पे 4 साल से आप बताइए 4 साल से कोई क्वारी प्रोडक्ट नहीं जा रहा है, कोई क्वारी बंद है। वहां पे 61 लाख रुपीस का जो है क्वारी टेंडर में ले चुका है, लेकिन टेंडर लेके भी कोई फायदा नहीं हुआ, उसको कार्यान्वित नहीं हुआ ताकि वो कलेक्शन नहीं कर पाए। आज तक पेंडिंग में है, इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। आप बताइए तो फिर ये तो चलो कोई बात नहीं है, पंचायती राज व्यवस्था में होगा, डिपार्टमेंटल होगा, कहीं से कहीं लेके चले जाएंगे, कोई बात नहीं। फोर व्हीलर से मटेरियल लेके वो काम करेंगे, वो 20,000 हो, 30,000 हो, 50,000 हो, जो भी उसमें काम कर सकता है। लेकिन आम जनता का क्या होगा? वहां पे पीआरआई टोटली ठप पड़ा है कि कोई एक फुटपाथ तक नहीं बन रहा है, कोई सारे के सारे जो है फंड ऐसी पड़ा है 4 साल से। आपको ये सोचना है वो पूरा पेंडिंग पड़ा है। ऊपर से जो हमारे गांव के जो लोग हैं वहां में जो बसा हुआ जो जनता जनार्दन है, उनका क्या परिस्थिति है? वो ना एक टॉयलेट तक नहीं बना सकते हैं, ना कोई रिपेयर ना कर सकते हैं, कुछ भी उनसे मुमकिन नहीं हो रहा है। लेकिन जब जब यहाँ पे पीआरआई वहाँ के नेता जो भी आप कहते हैं कि डिमांड करते हैं कि भाई आप क्वारी चालू करो, क्वारी प्रोडक्ट आप लाइए, किसी हालत से भी लाइए, हमारा बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कुंभकर्ण का नींद है वो पैसा सो रहा है, कुछ भी हो नहीं पा रहा है। तो ये बहुत बड़ा दुखद समाचार है हडबे के लिए। और साथ ही साथ आपने अगर गया होगा हडबे में, वो हडबे जो 2 पंचायत है आपका, हडबे पंचायत और नेताजी नगर पंचायत, जो इतना परिस्थिति खराब है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट होने से आपको कुछ भी नहीं है, कोई काम करने का सिर्फ जब डिपार्टमेंट हो वहीं पे सारा काम काज बंद है, पंचायती राज का काम काज बंद है, तो लोग जाए तो करे क्या? कोई रास्ता नहीं है। डीआरएम में भी कोई लोग लेते नहीं है क्योंकि कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो फिर कहाँ से किसको लेंगे? तो वो वहां पे बहुत ही लोगों का हालत बहुत ही खराब है। देखने से अब दुख आएगा कि भाई ऐसा भी परिस्थिति अंडमान निकोबार का अंदर में हुआ। तो हमारे ये एडमिनिस्ट्रेशन से कहना है कि कृपया करके आप लोग ये चीज को देखिए। किसी साहिबान है यहाँ पे, उनको भी देखना चाहिए, सीएस साहब को भी देखना चाहिए, एलजी साहब को भी देखना चाहिए कि आप लोग अभी तक इसको क्यों नहीं देखा, ये 4 साल से बंद क्यों पड़ा है, तो कैसा चल रहा है वहाँ पे जनजीवन। तो ये तो मोदी जी कहते हैं कि पूरा डेवलपमेंट हो चुका है, पूरा डेवलपमेंट हो, यहाँ पे तो कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, 4 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई कामकाज नहीं। तो ये हमारा कहना है कि जल्दी से जल्दी इसको निवारण होना चाहिए ताकि लोगों का सहूलियत हो, डेवलपमेंट हो। दूसरा बात है वहां पे हरमिंदर बेग इलाका है, आपने गया होगा, वो पूरा निकोबारी भाई लोग रहते हैं, ट्राइबल भाई लोग रहते हैं। उसमें जो है
हमने देखा, जो कांग्रेस के समय में 2004 में जो सुनामी शेल्टर करके आपको उस लोग को जो बसाया था, जो उसका पूरा तहस नहस हुआ था सुनामी में, और उसके बाद शेल्टर बना दिए उसको, अच्छा से शेल्टर था उस टाइम। लेकिन आज 24-25 साल हो रहा है, 2004 में बना, 2005 में बना, आज 20 साल। आज जो वहाँ का जो 20 साल के अंदर में एक बिल्डिंग में ना पेंटिंग हुआ, ना उसको कोई रिपेयर मेंटेनेंस के लिए कोई खर्च दिया। सरकार के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास गुहार लगाते रहे हमारे रिकवरी भाई लोग, ट्राइबल भाई लोग, लेकिन आज तक उसको कुछ भी उन लोग ना करके दिया कोई काम, ना कोई रिपेयर मेंटेनेंस के लिए फंड सैंक्शन किया, कुछ भी नहीं किया। वो ऐसा आप देखने से, आप गांव के अंदर में सारा फाटा उल्टा बिल्डिंग सब दिखाई देगा कि भाई बिल्डिंग तोड़ के नीचे गिर रहा है, सब नीचे गिर, उसी में आदमी रहता है, उसमें ट्राइबल भाई लोग रहते हैं। देखने से आप क्या लगेगा, बोले ये ऐसा भी होगा परिस्थिति। अगर कोई अच्छा हुआ कि फॉरेनर वाला कोई जाते नहीं, उसको ये नहीं हुआ, अगर देख लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा, बोले भाई ये क्या हो रहा है, ये ऐसा भी परिस्थिति में लोग रहते हैं। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से ही कहना है, अरे जो कांग्रेस दिया है आप इतना नकार मत करिए, कांग्रेस का बना हुआ बिल्डिंग है, लेकिन आज भी कम से कम उसको ये 10 साल 12 साल में कम से कम मरम्मत तो कीजिए, आप रिपेयर मेंटेनेंस तो करके दीजिए इस लोग को। उतना ज्यादा आपको फंड नहीं लगेगा, आप कम से कम इसको ट्राइबल भाई लोगों को आप रिपेयर मेंटेनेंस कर दीजिए। उतना होने से बहुत बड़ा काफी होगा, बहुत बड़ा आप लोगों का आशीर्वाद देंगे ट्राइबल भाई लोग। उनका बहुत दुखद परिस्थिति है कि आज उसका बिल्कुल बिल्डिंग को तरफ में देख ही नहीं रहा है। हम लोग जाने से ओपन दिखाई देता है, अरे घर के अंदर में अगर ओपन सब दिखाई देगा तो कैसे, क्योंकि कोई साधन भी नहीं है उस लोगों के पास में कि अगर प्लाई मार दिया, कोई प्लाई का होगा, टीना होगा, ये कुछ देगा, उन लोगों के पास में वो सब चीज नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा वहाँ पे हरमिंदर वे का जो है हमारा ट्राइबल भाई लोग का बहुत ही प्रॉब्लम है। साथ ही साथ रास्ता 2004 में बनाया था, हर घर में जाने का रास्ता था, और रोड ब्लैक टॉप रोड, हर ऐसा आपका मॉडल में बनाया जो हर घर में आप जा सकता है, हर बिल्डिंग में आप जा सकता है, ऐसा एक मॉडल था कि रास्ता को इतना कनेक्टिविटी अच्छा किया करके बनाया उसने, बहुत अच्छा मॉडल। लेकिन रास्ता का भी दुर्दशा बहुत गंभीर है, 20 साल का अंदर में अभी तक उसका ना कुछ रिपेयर, ना कोई मेंटेनेंस, कुछ भी नहीं किया, फिर भी हमारे ट्राइबल भाई लोग जो है वहाँ पे रहते हैं। तो ये परिस्थिति जो है बहुत ही दर्दनाक है ट्राइबल भाई लोगों की, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझना होगा कि वो आवाज नहीं उठाता, इसलिए उसका काम नहीं होता। तो ये तो गलत चीज है, क्योंकि आज तक इतिहास गवाह है कि ट्राइबल भाई बहन जो हमारे यहाँ पे अंडमान निकोबार में हैं, वो कभी आवाज आज तक उठाया नहीं उसके लिए। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि हम जो लोग हैं, जो हम देखते हैं, जो हम रहते हैं, हम जो उसकी बात कहते हैं, तो कृपया करके एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर में ध्यान दे, सुने, इंक्वायरी करे और वो काम करे। यही है। तीसरी पॉइंट यही बात है कि वहां पे दौरा के समय हमने देखा, आज डिपार्टमेंट में कोई भी आप नौकरी निकालता है, जैसा टीएसएम है आपका, टीएसएम का निकालता, पुलिस का निकालता, दूसरा कोई छोटे छोटे जितने भी 10 पास 12 पास का नौकरी निकालता, उसमें आप ड्राइविंग का बात करें कि ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप पुलिस में भर्ती हो सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप टेम्पोररी स्टेटस मजदूर में भी आप आ सकते हैं। तो ये चीज जो है आप करिए, किसके लिए आप करना, कौन जगह के लिए करना, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना है। अब हरविंदर वे, निकोबार, वो जो गांव का बस्ती में वो जो रहेगा, अरे भाई ये ट्राइबल है, इसका जिंदगी चलाने का हम जैसा नहीं इनकम करते कि भाई हम आज 10 केजी अगर 20 केजी चावल रखा तो हम आज रख देंगे, उसके बाद जो है हम एक महीना बैठ के हम खाएंगे, उसके पास में वो सिस्टम, वो चीज नहीं है। वो तो ही सिस्टम में जो भी आज लेके आता वही खर्च करो, खत्म करो, काल फिर क्या होगा वो देखा जाएगा। आज उसके पास में उसको कहता है कि भाई आप ड्राइविंग लाइसेंस लेके आ जाओ, वो कहाँ से करेगा? उसका पास में ना पैसा है ना कुछ, नारियल के ऊपर में रहता है डिपेंडेंट।
अगर उसको भी आप बोल देंगे कि उसका बच्चा लोग अगर ये ड्राइविंग लाइसेंस हो, वो कहाँ से करेगा, तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मेरा ये एडमिनिस्ट्रेशन से कहना है, जहां में ऐसा ये परिस्थिति है, जहां में बहुत सारा गांव भी है अंडमान निकोबार के अंदर में, जो बच्चे लोग जो है उसके पेरेंट्स लोग जो है वो पैसा दे ही नहीं सकता ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन लोगों को हेल्प करना चाहिए कि ताकि वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन को लोग जाए, वहां पे जाके उस लोग को प्रशिक्षण दे और उसको लाइसेंस प्रदान करे, तब जाके तो अंडमान निकोबार में जो है वो सारा चीज जो है वो सही होगा। इसलिए नहीं तो गरीब ही रहेंगे, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। ये चीज के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ और भी हम देखा वहां पे, वो आज पहले 20 साल पहले कांग्रेस जमाना में हर रोज आपको जो है शिप बोट जो भी है कम्युनिकेशन इतना था कि आज ही गए और आज ही वापस आए, जैसा रंगत में होता है, नील में होता है, हबलक में होता है। पहले लिटिल अंडमान हाट में भी ऐसा परिस्थिति है, और भी आगे होना चाहिए। एक दिन में 2 बोट होना चाहिए वहां में, 2 शिप होना चाहिए वहां में, वो और भी घट के जो है एक दिन छोड़ के एक दिन अभी शुरुआत हुआ है। तो आप कम्युनिकेशन, आप बोलिए टूरिज्म का बात करता है कि भाई टूरिज्म आगे फैलाना है, आगे लेके आना है, अनएम्प्लॉयड का जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वो कैसा होगा? कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। आज आप आप लोग जो बैठा है, कभी एक बार आप लोग भी प्रेस के हमारे बंधु से हमारा अनुरोध है, एक बार आप सेंटिनल शिप में आप चले जाइए। सेंटिनल में जाने से आपको पता होगा कि क्या दुर्दशा है इस शिपिंग डिपार्टमेंट का, मेरीन डिपार्टमेंट का, आप सोच नहीं सकता। आज हम लोग लिया था डिलक्स कैबिन, डिलक्स कैबिन लिया, सोचिए डिलक्स कैबिन लिया वहां पे। डिलक्स कैबिन के जगह में जब दिया कैबिन के अंदर में, तब हमारे कार्यकर्ता जो है साथ में गए डिलक्स कैबिन में, हम लोग टिकट लेके घुसे उसमें, जाके दिखता है डिलक्स कैबिन में ही आपका एसी नहीं है, जबकि फुल एसी होना चाहिए। डिलक्स कैबिन में ही फैन नहीं चलता है, डिलक्स कैबिन में ही फैन नहीं चलता है, एसी नहीं है। उसका नाम दिया है डिलक्स कैबिन, पैसा ले रहे हैं आप डिलक्स कैबिन, सब कुछ कर रहा है डिलक्स कैबिन। बाथरूम में बिल्कुल बाथरूम का दुर्दशा तो और भी, कोई पानी का बंदर सब टूटा फाटा सब पड़ा है, सब ऐसा परिस्थिति में एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, क्या कोई देख नहीं रहा है? तो फिर वहां का लोग कैसे जा रहा है, ये भी सोचने का बात है। क्योंकि चलो एक दिन एक रात का बात है, लोग जो है जबरदस्ती जा रहा है, कोई रास्ता नहीं है, कोई साधन नहीं है, इसके लिए जा रहा है। अब तो कहेंगे ना वो कैसा जा रहा है, वो ऐसे ही जा रहा है कि कैसे करके हमको जाना है हमारा क्षेत्र में, इसलिए वो जा रहा है, तकलीफ से जा रहा है। लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए। जब इतना पैसा सरकार खर्च करता है, इतना पैसा करोड़ करोड़ पैसा जो है हमारा ये मेरीन डिपार्टमेंट को दिया जाता है, और मेरीन डिपार्टमेंट का जो इतने एक से बढ़ के एक ऑफिसर इंचार्ज है वहां उसको देख रेख करता है, तो वो पैसा कहाँ जाता है, किसमें लगता है, कैसा लगता है, और ये परिस्थिति क्यों है? ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा निवेदन है, जो ऑफिसर इंचार्ज है, जो भी यहाँ पे जिम्मेदार है, उनको ऊपर में आप एक्शन लीजिए, उसको खोजिए, देखिए कौन ऐसा जिम्मेदार गैर जिम्मेदार ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व है और ऐसा ही कर रहा है जो पूरा तंत्र को खराब करता है। साथ ही साथ हमने ये भी ये किया कि दूसरे और हमारे जो नील, और जैसा हम नील बोलते शहीद द्वीप को दौरा किया था हम लोग, तो उसमें भी हमने देखा कि आज किसान का परिस्थिति बहुत खराब है। जो शहीद द्वीप में आपने शहीद द्वीप लगाया है, द्वीप का नाम चेंज किया, नील द्वीप का शहीद द्वीप बनाया है, किसान का आय को तो दुगना होना चाहिए। आज किसान होने से बहुत गंभीर परिस्थिति में है। आप बताइए, जिसका 15 बीघा खेती है, 3 बीघा खेती है, 7 बीघा खेती है, 10 बीघा खेती है, वो 1 एकड़ में अगर 1 बस्ता डीएपी मिलेगा, 1 बस्ता, जिसका 30 बीघा भी खेती होगा वो भी 1 बस्ता, जिसका 7 बीघा 7.5 बीघा खेती होगा वो भी 1 बस्ता, जिसका 15 बीघा होगा वो भी 1 बस्ता। ये एडमिनिस्ट्रेशन है और कुछ है?
अगर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन में अगर किसान को बोलेगा भाई भाई आय दुगना करो, वो कहां से करे? क्या होगा उस देश का किसान? ये तो केवल छोटा से एक नमूना है। हम शायद द्वीप में ज्यादा से ज्यादा 200 किसानी हो। अब वो चीज को, वो द्वीप को अब चला नहीं सकता है, सबको एक एक बस्ता डीएपी। वो कहां से फसल उगाएंगे? कहां से आपको देखेगा? इसलिए फसल का रेट क्यों ज्यादा है अंडमान निकोबार में? आज आप खीरा खरीदोगे 200 रुपया, भिंडी आप खरीदने जाओ 200 रुपया। ऐसा है? आप कलकत्ता, आप चेन्नई, इससे पूछ के देखिए, 10 रुपये 15 रुपया बिकता है, यहाँ में 200 रुपये। क्यों? ये एडमिनिस्ट्रेशन का कारण। अरे ऑल्टरनेटिव कुछ व्यवस्था करो। आप डीएपी नहीं है तो अल्टरनेटिव व्यवस्था करो। और यहाँ में बीजेपी का नेता, बीजेपी का एमपी, बीजेपी का कार्यकर्ता सब डिंग पटंग मरता है कि भाई ऐसा हो रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। कोई अच्छा पच्चा चल रहा नहीं, सब भुगतता है सब। ऐसा परिस्थिति में ज्वालामुखी का तरह अंदर पे कब ब्लास्ट होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन होगा जरूर। आज अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखा होगा, कई ये कोई पेपर में पब्लिश किया, 1535 पोस्ट। हमारा एक ही मांग था, 100% रिजर्वेशन। हम जितने हमारे यूथ है अंडमान के, जितने हमारे यूथ हैं जो 10 पास किया, 12 पास किया, आज जो भी वो अपना डिप्लोमा किया, जो भी है, सभी से मेरा निवेदन है, आप आवाज उठाओ। आप आवाज नहीं उठाओगे, ये सारे के सारे पोस्ट जो है सब मेनलैंड के बाहर वाले आके लेके चले जाएंगे। आप एमपी को पकड़ो, आप बीजेपी का नेता को पकड़ो, आप बताओ अंडमान के लिए होगा या मेनलैंड के लिए होगा? ये पोस्ट जो है, जो पोस्ट आपने दिया है पेपर में, जो पब्लिश किया है, ये पोस्ट किसके लिए होगा? या अंडमान बच्चों के लिए होगा या बाहर के लिए? ऐसा अगर घर में आप बैठोगे, आप इंटरव्यू दोगे, आपको होने वाला नहीं है। वो बाहर के बच्चों को लोग के लिए है। बीजेपी अंडमान के बच्चों लोग के लिए नहीं है, ये बाहर के बच्चों लोग के लिए है। तो ये हमारा निवेदन है कि इतने सारे पोस्ट अगर आते हैं, हमारे बच्चों को, अगर जो बच्चे भटक रहे हैं, कम से कम उससे अगर बचने के लिए, कम से कम ये तो सही है कि इतने साल बाद जो है ये थोड़ा कुछ पोस्ट आया, ये बाहर को बच्चों को नहीं मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। ताकि हमारे अंडमान के जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक अगर सॉल्व हो सकता है। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से ही कहना है कि आप जितने जल्दी हो सके, जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी बाहर के ऑफिसर्स हैं, जितने भी मेनलैंड से आए ऑफिसर हैं, कृपया करके बाहर के बच्चों को प्रोत्साहित ना करें, अंडमान निकोबार के बच्चों को प्रोत्साहित करें, ताकि हमारे बच्चों की नौकरी मिल सके। साथ ही साथ और एक चीज हम देखा है, जहां में हमारे पीएचई भास्कर जी जो इसके संदर्भ में भी बताया, पिछले महीना में हमने देखा कि 15 तारीख तक उसमें एक डेडलाइन था कि भाई 15 से लेके इस महीना 15 तारीख तक वो ऑब्जेक्शन कर सकता है। एक इलेक्टोरल प्रोसेस, ट्राइबल का जो इतना दिन काउंसिल बनता था, उसका राजी बाजी में बनता, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पूरा छोड़ के रखता था कि भाई नहीं, हम उसमें हाथ नहीं देंगे। उसका जो काम है, जो काउंसिल बनाना, उसको काउंसिल बनाएंगे, वो सब अपना से काउंसिल बनाना। एक नोटिफिकेशन जरूर आता था कि आपका समय हो चुका है, ये बनना है। तो वहां पे जो कैप्टन है, चीफ कैप्टन है, वो सारे को जो है कैप्टन लोग मिलके जो है उसको कमेटी गठन होता था, और कमेटी का माध्यम से जो इलेक्शन किया जाता था, उसमें फर्स्ट कैप्टन, सेकंड कैप्टन, थर्ड कैप्टन, चीफ कैप्टन, ये सब बनाता था, और बड़ा इलेक्शन अच्छा आपका बढ़िया से अब बनता था। लेकिन वो बैलेट का माध्यम से ही बनता था। आज सरकार देखता है उसी के अंदर में इलेक्ट्रोल
रोल का जो है इलेक्टोरल रोल का माध्यम से वो आज इलेक्शन के लिए पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व करके उसको जो है इलेक्शन कराने चाहता है। हमारा कांग्रेस पार्टी पहले से ही खंडन किया है और हम अंडमान निकोबार की तरफ से ये खंडन करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको जो है इलेक्टोरल पॉलिसी में ना जाके जैसे उसके जो ट्राइबल कम्युनिटी जैसा वो पहले उसका जो प्रोसेस था वो प्रोसेस में होना चाहिए, ताकि हम यही चाहते हैं कि अगर पार्टी सिस्टम वहाँ पे आप जाओगे तो उसका यूनिटी को जो है खतरा पहुंचेगा। इसलिए वो जो तौहीद सिस्टम में जो आप रहते हैं वो तौहीद को बरकरार रहना, उसके अंदर में कोई यूनिटी में कोई कमी नहीं आना। और अगर अभी ये तो एक कम्युनिटी का बात है, निकोबारीज के अंदर 7 काउंसिल निकोबारीज के अंदर में था, बाकी कम्युनिटी के अंदर में कभी नहीं था। अगर सरकार का ये खुलासा नहीं है कि जितने और भी 5 जनजाति हैं उनको लिए भी कि ये करने चाहता है, नहीं केवल निकोबारी जनजाति के लिए करना चाहता है, ये भी खुलासा करें ताकि आम जो बाकी हम लोग हैं यहाँ पे अदर्स हम लोग भी देख सके कि क्या जनता का ये सरकार का मंशा क्या है। तो हम चाहता है सब कुछ छोड़िए, आप निकोबार प्रोजेक्ट के लिए अगर ये सब करने चाहता है तो ये कभी कामयाब होगा नहीं, बल्कि निकोबारी भाई बहन लोग जितने ट्राइबल भाई बहन लोग वो जानते हैं अपना संपत्ति को विनाश करके वो कोई डेवलपमेंट करने नहीं चाहता। तो यही हमारा कहना है, जो भी सरकार अगर इसके काउंसिल बनाने के लिए प्रयास कर रहा है उसको वापस ले और उनको ये परमिट करे पहले जैसा काउंसिल बनता था, जिस रूप से उसको आपस में बैठ के करते थे वो करने से बेहतर होगा। तो हमारी बात यहीं पर समाप्त है और बाकी हमारे जो महिला कांग्रेस के अध्यक्षा से मैं अनुरोध करता हूँ कि अपना विचार भी रखें इस पर। सबसे पहले मेरे मीडिया के बंधुओं को और मेरे साथ जो आज यहाँ पर विराजमान हैं हमारे पार्टी के अध्यक्ष परम आदरणीय रंगलाल हलदर जी, मेरे इस बाजू में हमारे ओबीसी के चेयरमैन आर.के. राज जी और हमारे तेजा भाई जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के चेयरमैन हैं, सभी को मेरा नमस्कार। आज जो मुद्दा हम लेकर आए हैं वो हमेशा से कांग्रेस पार्टी हर प्लेटफॉर्म पे उठाती है। या आप भी जानते हैं, जब जब कोई मुद्दा गरमाता है, जब जब कोई बात आता है तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतरती है, धरना प्रदर्शन करती है और अपना बात को मनवाने का पूरा कोशिश करती है हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हमने जब जब आवाज उठाया, हम जनता के बीच आए, जब गलत लगा हमने उसको आवाज को बुलंद किया। हमारे जितने भी फ्रंटल है सभी अपना तरीके से अपना प्रोटेस्ट हम करते हैं, लेकिन दुख का बात यह है कि हमारा इतना धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी सरकार के कान में जो भी नहीं रहता। आज सबसे बड़ी इशू है महंगाई। उसी मुद्दे पर मैं बोलना चाहूंगी कि आज आप देख रहे हैं कि महंगाई किस तरह से सर चढ़कर बोल रही है। जब ये सरकार सत्ता में आई थी 2014 में तो उनका यही कहना था कि सबका साथ सबका विकास। अब तो मुझे लग रहा है कि ये एक मजाक बन के रह गया है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है, सबके साथ सबका विनाश हो रहा है। क्योंकि आज आप देख रहे हैं महंगाई जिस तरह से बढ़ रहा है, सारी चीजों का, पेट्रोल हो, डीजल हो, ये इन सब चीजों, गैस सिलेंडर हो, आप देखते जो 450 रुपया में मिलने वाला गैस सिलेंडर आज 2000-2500 रुपये हो। तो एक आम आदमी का हाथ से काफी दूर पहुंच गया है, एक आम आदमी का जीना बहुत दुभर हो गया है। ये हम कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पर आवाज उठाती है। बड़ा दुख होता है कि हमारे जो भाई बहन है
जितना अर्निंग हमारा नहीं है, जितना हम कमाते नहीं है, उससे ज्यादा हमें इन चीजों पे खर्चा करना पड़ता है। ये आप भी भली भांति जानते हैं कि जब गैस सिलेंडर, डीजल और पेट्रोल का दाम अगर बढ़ता है तो सारी चीजें महंगी हो जाती है, क्योंकि उन्हीं से जुड़ा है सारा चीज, उनका कनेक्शन एक दूसरे के साथ होता है। तो आम आदमी खाएगा क्या और बचाएगा क्या? आज एक प्रश्न है कि हम आगे कैसा, मतलब हमारा भविष्य तो मुझे तो अंधकार लगता है, क्योंकि मोदी जी का मैं देखती हूँ, मोदी जी अपने बड़े बड़े जो अडानी अंबानी है, इनका जेब भरने के लिए मोदी जी हमेशा तैयार रहते हैं। मोदी जी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते नहीं, कभी कोई वक्तव्य देते नहीं, ना बेरोजगारी पे बोलते हैं, ना महंगाई पे बोलते हैं। हाँ बोलते हैं आम कैसे खाते हैं, आप आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, इन सवालों पर मोदी जी बहुत खुश होते हैं और मीडिया के इन सवालों का जवाब भली भांति देते हैं। लेकिन आम जनता को आपके इससे खाने से क्या फायदा? आम जनता तो चाहिए उनको राहत मिले। जब से आपने देखा, अभी इलेक्शन था, 4 मई को इलेक्शन खत्म हुआ, आपने पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। तो इससे जो आम छोटे छोटे लोग हैं, छोटे व्यापारी वर्ग है, उनके तो जीवन पर बहुत असर पड़ा। आज आप गांव देहात में देखिए, हमारे यहाँ भी अंडमान की मैं बात ज्यादा करना चाहूंगी, जो छोटे छोटे दुकानदार है वो काफी परेशान है। जब हमें देखते हैं बोलते हैं कि आप लोग कुछ करिए। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से आवाज उठाती है, लेकिन हमारे बीजेपी के नेताओं को पता नहीं क्या होता, उनका आंख भी कान भी सब मेरे ख्याल से बंद करके रखते हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों? उनको तो मोदी का गुणगान करना है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और मोदी है तो मुमकिन है बोल के ये लोग पूरा साल चलते रहते हैं। हाँ भाई, हम भी मानते हैं मोदी है तो मुमकिन है, बेरोजगारी मुमकिन है, महंगाई मुमकिन है। तो इन सब चीजों के सवालों का जवाब कौन देगा? मैं प्रशासन से भी गुहार करना चाहूंगी कि इन सब मुद्दों पर आप बात करें, इन सब मुद्दों को देखें, क्योंकि ये आम जनता से जुड़ा मुद्दा है जहां हम खामोश हो जाते हैं। एक कांग्रेस पार्टी हमेशा से झंडा लेके सड़कों पे उतरती है, लेकिन उसका क्या परिणाम आता है? कोई परिणाम नहीं आता। हम चिल्लाते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं, लेकिन भाजपा वाले अपना काम करते रहते हैं। अभी आप लोग देखिए, अब बोले कि सोना मत खरीदो, अब खाना मत खाओ, अब बोलेंगे थोड़े दिन में, अब बोलेंगे कपड़ा मत पहनो, अब तेल कम खर्चा करो, अब हवाई यात्रा मत करो। जबकि आप बोलते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी तो हवाई जहाज में चलेगा। तो आज आपकी ये सारी बातें झूठी निकली है। आज इन सब चीजों पर हंसी आती है कि आप बोलते कुछ हो और करते कुछ हो। आप विदेशों का दौरा आप करते हैं, आपकी पूरी जमात जाती है, सारे लोग, सारे मंत्री संतरी जाते हैं, आपके कपड़े इतने महंगे होते हैं कि आम आदमी उसको देख भी नहीं सकता। फिर आप क्यों, किस बारे में बात करते हैं? आप जनता के जो मुद्दों से तो काफी दूर पहुंच गए हैं। तो हमारा ये सवाल है बीजेपी के जो नेता यहाँ है कि आप महंगाई के मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते? आप मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। क्या हमारे लोगों को परेशानी नहीं है? आम जनता को परेशान है, सारी महिलाएं परेशान है, सारे स्टूडेंट्स परेशान है, सारे लोग परेशान है, लेकिन बीजेपी के लोगों को हमारी परेशानी से कोई लेना देना नहीं है, ना मोदी जी को कोई लेना देना है। क्योंकि वो चोरी करके इलेक्शन जीत के वो कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री, वो आ गए कुर्सी में बैठ गए तो अपना टाइम पास करे, विदेश घूम रहे हैं, और उनको हमारी जनता से कोई लेना देना है ही नहीं। मजदूर वर्ग मर रहा है, रो रहा है, हमारी बहनें रोड में आ गई है। आप देखे दिल्ली में अभी सड़कों पर इन्होंने बुलडोजर चला दिया, सबके घरों को तोड़ दिया। ये लोग मोदी जी का गुणगान कर रहे थे, मोदी है तो मुमकिन है बोल रहे थे, आज बोल रहे हैं कि मोदी जी गलत कर रहे हैं। तो आप जब तक बोलोगे नहीं, आप सड़कों पे नहीं उतरोगे, आप अपना आवाज बुलंद नहीं करोगे, तो हमारी आवाज को कौन सुनेगा? हमारा शीर्ष नेतृत्व, चाहे राहुल जी हो, चाहे हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका जी हो, हर मुद्दे पर बोलती है, महंगाई पर बोलते। अभी हमारे राहुल जी का दौरा हमारे अंडमान द्वीपों में हुआ था, वो तो निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में जो आए थे यहाँ पर, उन्होंने कहा कि निकोबार प्रोजेक्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। हम कांग्रेस पार्टी के लोग भी हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में, मैं आज यहाँ पर डंके की चोट पर बोल रही हूँ कि ये प्रोजेक्ट को हम इसके विरोध में हैं। क्योंकि आप बोलते हैं ना, एक तरफ में जल, जंगल, जमीन आदिवासियों का है, फिर आदिवासियों का हक को क्यों मारा जा रहा है? आप बोलते हैं एक पेड़ माँ के नाम, पूरा जंगल अडानी के नाम। आप बड़ा स्लोगन देते हो ना, एक पेड़ माँ के नाम पे, माँ के नाम पे एक पेड़ लगा दिए, पूरा जंगल अडानी को दे दिया आप।
तो यहाँ का जो पर्यावरण है, जो पर्यावरण के जो विद है, वो लोग का मानना है कि जब खत्म हो जाएगा, ये हमारी जो प्रजाति लुप्त हो जाएगी, हमारे वहां के जो आदिवासी लुप्त हो जाएंगे, उनका जीना दूभर हो जाएगा। हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी प्लेटफॉर्म में ये नहीं कहा कि हम डेवलपमेंट के खिलाफ है। हम डेवलपमेंट चाहते हैं। जहां आप सड़कों की स्थिति आज देखिए, आज बिजली नहीं है, जीबी पंत अस्पताल का हालत देखिए। आप इन मुद्दों पर भी क्यों नहीं बोलते? अब स्वास्थ्य की समस्याओं के ऊपर क्यों नहीं अब चर्चा करते? यहाँ तो फिर भी ठीक है, इंटर आइलैंड में भी स्वास्थ्य के जो मुद्दे हैं, वहां पर हमारा एमआरआई मशीन नहीं है, छोटी छोटी चीजों के लिए उनको यहाँ रेफर कर दिया जाता है। तो फिर आप बोलते कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कब होगा? कब सपना देखते रहेंगे हम? मोदी जी के इन खोखले वादों को कब तक हम सहते रहेंगे? मेरा आम जनता से भी यही सवाल है। मैं यही कहना चाहूंगी, जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आप सड़कों पे आएंगे नहीं, जब तक अपना आवाज बुलंद नहीं करेंगे, ये बीजेपी के लोग हमारा इसी तरह शोषण करते रहेंगे, हमारे अत्याचार करते रहेंगे। लेकिन कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के जो अध्यक्ष का नेतृत्व में हम सड़कों पे उतरेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम चुप रहने वाले नहीं है। अभी मैं महिला अध्यक्ष होने के नाते मैं एक चीज आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। महिला आरक्षण का मुद्दा आया, सारे देश में महिलाओं ने बोला कि महिला आरक्षण होना चाहिए। 2024 में ये महिला आरक्षण का मुद्दा तो पास हो गया था। इसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आया तो मोदी जी बोलते कि कांग्रेस पार्टी का पेट में दर्द होता है, कांग्रेस पार्टी रोक रही है। अरे कांग्रेस पार्टी क्यों रोकेगी? जो कांग्रेस पार्टी ने देश की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष सब महिलाओं को बनाया। वो राजीव जी हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री, उनका सपना था कि देश की महिलाएं जो मुख्य धारा में आए, सशक्त हो, अपनी बात रखे। उन्होंने 33% रिजर्वेशन देकर पंचायत और म्युनिसिपल में महिलाओं को अधिकार दिया कि आप जाइए, आप काम करिए, आप घर में मत बैठिए, अपना आवाज को रखिए, आप पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के जाइए। ये जो हक है, ये राजीव जी ने दिया। आज बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण का मर्डर कर दिया। अरे आपको देना ही नहीं है, आपको हमें आरक्षण देना ही नहीं है, तो आप बहाना बना रहे हैं। आज भी लटका के रखा हुआ है। सारी मेजोरिटी आपके साथ है, पूरा सिस्टम आपके साथ है, सारे मंत्री आपके साथ है, फिर काहे की देरी है? आपको तो खाली फाइल साइन करके छोड़ना है ना। आप वो भी आप कांग्रेस, आप जब कोई भी प्रॉब्लम होगा, नेहरू को आप दोषी करार दे देंगे, आप राहुल गांधी के लिए बोल देंगे, आप कांग्रेस पार्टी के लिए बोल देंगे। तो आप क्या कर रहे हो? आप इसके विषय में भी चर्चा करिए ना। आप क्यों नहीं बोलते? आप बोलिए इसके बारे में भी। तो मैं आप लोगों के माध्यम मैं ये कहना चाहूंगी, जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, आप लोगों को भी चाहिए जिम्मेदारी के साथ उसको उजागर करना चाहिए। ये हमारा मुद्दा या हमारी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये आम जनता का मुद्दा है, जो आज हम यहाँ पर डंके की चोट पर बोल रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी वाले, मोदी जी जो कर दिया सब सही है। अरे आप लोग भक्त बनिए, अंधभक्त मत बनिए, क्योंकि आने वाला दिन हमको ऐसे ही दिखाई देता है कि बहुत अंधकार में है, हमारा भविष्य बहुत अंधकार में होने वाला है। इसीलिए आप लोगों से मेरा विनती है, सारे द्वीपवासियों में ऐसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मोदी जी बोलते ना, वो मत खरीदो, ये मत खरीदो, एक दिन आएगा, क्योंकि राहुल जी ने पहले ही बोला था कि सुनामी आएगा, कोरोना आएगा, ये तरह का हालत होएगा, सड़कों पे आना पड़ेगा। आज वो स्थिति इससे भी ज्यादा भयावह होने वाली है, तो इसीलिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। और मैं आज इस मंच के माध्यम, आप लोगों के माध्यम में ये कहना चाहूंगी कि आज अगर ये स्थिति रही तो आने वाला समय हमको, आज मोदी जी बोलते हैं ना, सोना मत खरीदो, खाना मत खाओ, तेल मत खरीदो, क्यों? मोदी जी तो माहिर है, नाली से गैस निकाल के वो अपना खाना बना लेंगे, लेकिन और लोगों को तो टेक्निक नहीं पता, तो उन सब टेक्निक को सीखना पड़ेगा हमको। तो हम ये आह्वान करते हैं आपसे कि जब जब कोई चीज होगा, आप कांग्रेस पार्टी का हाथ को मजबूत करने के लिए और कांग्रेस पार्टी का झंडा का नीचे आइए। हम आह्वान करते हैं अंडमान के लोगों का, खास करके महिला, उसे मैं अपील करना चाहूंगी, आज तक आप लोग जो सह रहे हैं और सहने की जरूरत नहीं है, आपको बाहर आना होगा, आवाज उठाना होगा। जब बच्चा रोता है तभी माँ भी दूध पिलाती है। इस चीज को चरितार्थ करने के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि आज हमको ये आवाज
सारे द्वीप में सारे हमारे जितने मीडिया के लोग हैं, सभी को ये आवाज जन जन तक पहुंचाने का जरूरत है।